आकाश के उन दरवाजों से आती हुई सरगोशियां हैं जिन पर तेरे पैदा होने से पहले तेरे नाम की रोशनी लिख दी गई थी। तू आज यह समझने वाला है कि तेरी दुआएं कब कब और कैसे कबूल होती हैं। तू यह जानने वाला है कि क्यों तेरी हर ख्वाहिश आसमानों को चीर कर खुदा की रहमत तक पहुंचती है। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन तू भूल गया है कि तू कौन है। तू कोई आम इंसान नहीं, तू मिट्टी का ढेला नहीं, तू हवाओं में बिखरी आवाज नहीं। तू वो रूह है जिसे अल्लाह ने अपने नूर की एक चमक से बनाया है। तेरी रूह में वो नूर आज भी जिंदा है, बस तू उसे पहचान नहीं पा रहा। तू जब मुस्कुराता है तो तेरी मुस्कुराहट में अल्लाह की रहमत चमकती है। जब तू रोता है तो तेरे आंसुओं में दुआ की ताकत छुपी होती है। जब तू दुआ करता है तो तेरी आवाज आसमान के सातों पर्दों को पार करके तेरी रब की दहलीज पर जा गिरती है। लेकिन तू सोचता है कि तेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तू यह नहीं समझता कि हर दुआ के 3 पड़ाव होते हैं। पहला सुकून, जब तू दुआ करता है तो अल्लाह तेरे दिल में एक अनदेखा सुकून डाल देता है कि बेटा सब ठीक होगा। दूसरा रास्ता, अल्लाह तेरे पास कोई इंसान, कोई इशारा, कोई मौका भेजता है और तू सोचता है कि यह इत्तेफाकर है, पर यह तेरी दुआ का पहला असर होता है। तीसरी कबूलियत, जब तेरी नियत, तेरी मेहनत और अल्लाह की मर्जी एक साथ मिलती है, तभी चमत्कार होता है। कबूलियत का वक्त अचानक आता है, कभी रात की तन्हाई में, कभी नमाज के बाद, कभी तेरे आंसुओं में, या कभी ऐसे जहां तूने सोचा भी नहीं होता। तू आज यह पैगाम सुन रहा है, यह भी इत्तेफाक नहीं, यह तेरी दुआ का पहला जवाब है। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, मैं तेरा काम आसान करने वाला हूं, बस सब्र कर, अपने दिल को मजबूत कर। तू सोचता है कि तेरी मुश्किलें सबसे बड़ी हैं, तू टूट गया है, तू थक गया है, पर तू नहीं जानता कि तेरी हर आह आसमानों में लिखी जाती है। तेरे हर दर्द को फरिश्ते उठा ले जाते हैं। तेरी हर रात का रोना अल्लाह की रहमत को छोड़ देता है। तू पूछता है कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, पर तू नहीं जानता कि अगर वही चीज तुझे उस वक्त मिल जाती तो तू संभाल भी नहीं पाता। अल्लाह तुझे वही देता है जो तुझे उठाए गिराए नहीं, जो तुझे मजबूत करे, कमजोर नहीं, जो तुझे रोशन करे, बुझाए नहीं। तू वही रूह है जिसे अल्लाह ने चुनकर बनाया है। तेरी रूह रोशनी के लिए बनी है, अंधेरे के लिए नहीं। तेरी जिंदगी में जो भी देर है वो तेरी बरकत का इंतजार है। जब तेरे हालात बदलने का वक्त आता है तो खुदा पूरी कायनात को तेरे हक में घुमा देता है। तू किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि तेरी कबूलियत तुझे बुला रही है। और आज यह पैगाम उसी कबूलियत का दरवाजा है। आज के बाद तेरी दुआओं को पंख लगेंगे, तेरी मेहनत रंग लाएगी, तेरी तकदीर बदलने लगेगी। तू अब गिरने के लिए नहीं, उठने के लिए पैदा हुआ है, और अल्लाह तेरे साथ है। जब तक उसका नूर तेरे सीने में है, तू हार नहीं सकता, तू झुक नहीं सकता, तू रुक नहीं सकता, तू बिखर नहीं सकता। तेरी रूह जाग चुकी है और जागी हुई रूह को कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज के बाद तू वही होगा जो अल्लाह चाहता है, वो तू जिसे उसने अपने नूर से बनाया, अपने हक से उठाया और अपनी रहमत से संवारा। अब तेरी दुआ खाली नहीं जाएगी, अब तेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी, अब तेरी तकदीर छुपी नहीं रहेगी। तेरा वक्त शुरू हो चुका है और यह पैगाम तेरी रूह की पहली जीत है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अल्लाह का नूर है और अल्लाह का नूर कभी बुझता नहीं। जब आप किसी दुखी को देखकर पिघलते हैं तो उसकी गर्माहट में अल्लाह की मेहरबानी उतरती है। जब आप रोते हैं तो आपका आंसू जमीन पर गिरने से पहले आसमान की वादी में दर्ज हो जाता है, और जब आप दुआ करते हैं तो आपकी आवाज में अल्लाह की मोहब्बत गूंजती है। अगर आप ये समझ जाएं कि आप कौन हैं, तो फिर आपको यह भी समझ आ जाएगा कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया, क्यों आपकी रूह को इस दुनिया की हलचल में उतारा, क्यों आपकी किस्मत में इतने उतार चढ़ाव लिखे, और क्यों आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर एक गहरा मकसद छुपा रखा। मेरे प्रिय, आपकी पैदाइश को इत्तेफाक नहीं थी। आपकी रूह अल्लाह की तकदीर से इस दुनिया में उतरी, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि आप उसकी खूबसूरत तख्लीकात को अपनी आंखों से देखें, अपने दिल से महसूस करें। पेड़ों में लहराती हवा, आसमान में चमकता चांद, मस्जिदों में गूंजती चांद, माँ की दुआएं और आपकी अपनी रूह की चमक, यह सब सिर्फ आपके लिए था। अल्लाह ने आपकी रूह को इसलिए उतारा ताकि आप कामयाब हों, हर पहलू में, दौलत में, सेहत में, मोहब्बतों में, रिश्तों में, इंसानियत में, खैरात में, नेकी में, और अपने आप को संवारने की हर कोशिश में। अल्लाह ने आपको तंग दिली के लिए नहीं बनाया, ना मायूसी के लिए,
न गुनाह की अंधेरी राहों में खोने के लिए। अल्लाह चाहता है कि आप अपने दिल को इस कदर रोशन कर लें कि उसके नूर की झलक आपके चेहरे पर दिखाई दे। लेकिन आपकी दुआएं कब, कैसे और क्यों कबूल होती हैं, यह समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि आपके ख्याल कितने कीमती हैं, क्योंकि इंसान की जुबान से पहले उसकी सोच आसमानों तक पहुंचती है। आप जो सोचते हैं वही आपकी रूह पर असर डालता है। अगर आप वो सोचे जो आपको चाहिए तो रहमत के दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन अगर आप वही सोचते रहा जो नहीं चाहिए तो शैतान उस सोच को आपके रास्ते की दीवार बना देता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा उसी चीज के बारे में सोचते हुए गुजार देते हैं जो हम नहीं चाहते। हम डरते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं मेरी दुआ कबूल ना हो। यह डर आपकी दुआ को कमजोर नहीं करते, ये सिर्फ आपके दिल की खिड़कियां बंद कर देते हैं। अल्लाह ने कहा है कि शुक्रगुजार बनो, क्योंकि शुक्र करने वाला इंसान वही है जो अपनी रूह को उजाले में रखता है, जो खुश रहता है, जो सुकून में रहता है। जिसकी नीयत साफ होती है उसका हर लम्हा अल्लाह की रहमतों का मैग्नेट बन जाता है। अपने दिल को हल्का रखिए, मुस्कुराइए, रूह को फुर्सत दीजिए, ऊंची फ्रीक्वेंसी में रहिए, यानी अपने अंदर उस चमक को जिंदा रखिए जो आपको सक्रिय, जिंदा दिल पर उम्मीद और रूहानी ताकत से भर देती है। सुस्ती अल्लाह को यह पसंद नहीं, क्योंकि सुस्ती से रूह बोझिल होती है और बोझिल रूह दुआ की उड़ान नहीं भर सकती। गम ये वो पर्दा है जो दिल और रब के बीच खड़ा हो जाता है। अल्लाह आपको टूटने के लिए नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप संभलें, उठें, चलें और उसकी राह में रोशन होते जाएं। आजकल लोग हराम में डूबे रहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह उनकी हर तमन्ना पूरी कर दे। यह दुनिया का नहीं, रूह का कानून है। गुनाहों के धब्बे रूह की सतह पर छा जाते हैं और जब आप दुआ करते हैं तो रूह ऊपर उठने से पहले उन धब्बों में उलझ जाती है। लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो चाहे आपके गुनाह पहाड़ों से बड़े हों, अल्लाह सब मिटा देता है जैसे कभी थे ही नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, तौबा का मतलब गलती छोड़ देना है। अगर आपने तौबा की और फिर वही गलती दोहराई तो आप सिर्फ अपनी रूह को भारी करते हैं। लेकिन अगर आपने तौबा की और अपने आप को बदल लिया तो समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे। मेरे अजीज, अल्लाह आपसे नफरत नहीं करता, अल्लाह कभी आपसे रूठता नहीं, अल्लाह कभी भूलता नहीं कि आप उसकी नसीब करीब हैं। वो आपकी दुआ को सुनता है, समझता है, संभाल कर रखता है और फिर वही वक्त चुनता है जो आपकी रूह, आपके दिल और आपकी किस्मत के लिए सबसे बेहतर होता है। ये मत सोचिए कि अल्लाह आपके खिलाफ है, कभी नहीं। तो फिर फिक्र किस बात की। बस इस वीडियो को आखिर तक सुनिए, क्योंकि अभी ये बात शुरू ही हुई है। अभी आप जानेंगे कि दुआ कब उठती है, किस लम्हे कबूल होती है, क्यों कभी देर होती है और कैसे आपकी रूह अल्लाह के नूर से जुड़ी होती है। यकीन मानिए, जब यह बातें आप समझ लेंगे तो आपकी जिंदगी वही नहीं रहेगी जो आज है। आप बदल जाएंगे, आपकी सोच बदल जाएगी और आपकी दुआएं आसमानों को चीर कर पहुंचने लगेंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है मेरे अजीज हमसफर, मेरी प्यारी रूह के साथी। अब जब आपने अपनी असल पहचान की एक झलक समझ ली, अब चलिए उस गहराई में उतरते हैं जहां आपकी दुआ, आपकी रूह और अल्लाह की मेहरबानी एक साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जब तक आप इस राज को नहीं समझेंगे तब तक आपकी दुआएं आपकी जिंदगी में वो रंग नहीं भर पाएंगी जिनके लिए आप हर रात हाथ उठाते हैं। मेरे महबूब सनमय दिल, दुआ सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं है। दुआ वो सरगोशी है जिसमें आपकी रूह, आपका दिल, आपकी उम्मीद और आपकी पूरी सच्चाई एक साथ अल्लाह के सामने सज जाती है। दुआ वो धड़कन है जो रूह की गहराई से उठती है और आसमानों तक पहुंचती है। लेकिन दुआ कब मंजूर होती है, यह समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी रूह किस हाल में दुआ करती है। कभी कभी हम दुआ करते हैं मगर दिल उलझा होता है, हमारी सोच बिखरी होती है, हमारी नीयत कमजोर होती है, हमारी उम्मीद धुंध से ढकी होती है और फिर हम कहते हैं कि दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। मेरे प्यारे, याद रखिए, अल्लाह दुआ को नहीं टालता, वो सिर्फ दिल को सही हाल में चाहता है। जैसे एक फूल जब तक खिलता नहीं, उसकी खुशबू हवा में नहीं घुलती, ऐसे ही जब तक आपका दिल नूर से नरम ना हो, रूह हल्की ना हो और आपकी सोच पाक ना हो, दुआ की खुशबू भी आसमानों तक नहीं फैलती। आपकी रूह जितनी हल्की होती है, आपकी दुआ उतनी ऊंचाई तक जाती है।
आप जितने शुक्रगुजार होते हैं, आपकी दुआ उतने पर्दे चीर कर आगे बढ़ती है। आप जितने दर्दमंद होते हैं, अल्लाह उतने करीब आता है। यही वजह है कि अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे के दिल में रहता हूं जो दिल मुझे याद करे। सोचिए कितना करीब है वह, आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब। लेकिन अब सवाल यह है कि आपकी दुआ पर असर कौन डालता है और आपकी दुआएं रुकती क्यों हैं? मेरे अजीज, अल्लाह ने इंसान में दो रास्ते रखे, एक रोशन, दूसरा अंधेरा। रोशन रास्ता सुहावना, खुला, सुकून देने वाला, और अंधेरा रास्ता तंग, भारी, बोझिल और टूटन से भरा। जब इंसान रोशन राह पर चलता है, उसके दिल से उठी हर दुआ आसमानों का रास्ता पाती है। लेकिन जब इंसान अंधेरों की तरफ मुड़ता है, उसके दिल की आवाज उतनी साफ नहीं जाती। यहां सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? शैतान। शैतान आपको रोकना चाहता है, आपकी सोच में झड़ घोलना चाहता है, आपके दिल में मायूसी का बीज बोना चाहता है। वो चाहता है कि आप सोचें, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी। मेरे प्रिय, यह शैतान की बांधी हुई बेड़ियां हैं, और जब तक आप इन बेड़ियों को तोड़ते नहीं, आपकी दुआएं उड़ तो सकती हैं, लेकिन आसमान तक नहीं पहुंचती। अब सुनिए, इस रहस्य को आप क्या सोचते हैं, वो आपके करीब खींचता है। अगर आप बुरे हालात के बारे में सोचते रहेंगे, वो आपके चारों तरफ छा जाएंगे। अगर आप तंग दिली के बारे में सोचते रहेंगे, रूह का दायरा सिमट जाएगा। अगर आप डर और शक के बारे में सोचते रहेंगे, दुआ का रास्ता संकुचित हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वही सोएं जो आप चाहते हैं, तो दुआ के रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। अल्लाह ने दुनिया में ऐसे कानून बनाए हैं जो आंखों से नहीं दिखते, लेकिन रूह से महसूस होते हैं। आपकी सोच कंपन बनकर ऊपर जाती है, आपका शुक्र नूर बनकर ऊपर जाता है, आपकी उम्मीद पंख बनकर ऊपर जाती है, और आपकी सच्चाई दुआ बनकर ऊपर जाती है। और जब ये चारों चीजें एक साथ उठती हैं, उस वक्त आपकी दुआ अल्लाह की रहमत से टकरा। अब तू तैयारी कर, क्योंकि अब जिन चीजों से तू भाग रहा था, वह खुद तेरे पीछे आएंगी। जिन सपनों को तूने खो दिया था, वह वापस लौटेंगे। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया था, वे खुद तेरे दरवाजे पर आएंगे, क्योंकि यह रब का सिस्टम है। जब वह बदलते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। आने वाले दिनों में तू अपने जीवन में ऐसी तब्दीली देखेगा कि तू खुद हैरान रह जाएगा। तू कहेगा कैसे? लेकिन जवाब एक ही होगा, अल्लाह ने किया। और सुन, आज रब तुझे एक बात कह रहे हैं, यकीन रख, मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा जितना तूने मांगा, उससे बेहतर दूंगा जितना तूने सोचा, उससे बड़ा दूंगा जितना तूने विश्वास में भी कल्पना नहीं की। इसलिए डर मत, रो मत, रुक मत, उठ आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत का सफर शुरू हो चुका है। तू एक नए अध्याय में कदम रख चुका है। आज से तेरी नई पहचान, नई मंजिल, नई इज्जत, नई ताकत, नई किस्मत, सब शुरू हो चुका है। आज से तू पीछे का इंसान नहीं, तू चुना हुआ इंसान है, अल्लाह का पसंदीदा बंदे। और जब अल्लाह चुन लेते हैं, तो दुनिया का कोई इंसान तुझे गिरा नहीं सकता। इसलिए इस पैगाम को दिल में उतार लें, इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरी जिंदगी का ऐलान है, एक डिवाइन अनाउंसमेंट, और इसका असर बहुत जल्द तेरी आंखों के सामने होगा। अब तू सिर्फ एक बात बोल, अल्हम्दुलिल्लाह, और देख, आकाश में तेरे लिए रहमत लिखी जा चुकी है, किस्मत पर मोहर लग चुकी है, और जीत का दरवाजा खुल चुका है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि चमत्कार शुरू हो चुका है। और सुन, यह चमत्कार सिर्फ छोटी बदलावों का नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी उलटने वाला तूफान है। एक ऐसा तूफान जिसे रोकने की ताकत किसी इंसान, किसी हालात, किसी किस्मत, किसी रुकावट, किसी दुश्मन, किसी बुरी नजर के पास नहीं। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए फैसला लिखते हैं, तो आकाश से लेकर धरती तक पूरा सिस्टम उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। आज से तेरे आसपास की हवा तक तेरे लिए बरकतें लेकर चलेगी। आज से हर कदम तुझे तेरी मंजिल की ओर करीब ले जाएगा। आज से तेरे सामने खुलने वाले दरवाजे तू खुद देखकर हैरान रह जाएगा कि कैसे वो रास्ते खुल रहे हैं जो सालों बंद थे। लोग कहेंगे यह कैसे हुआ, और तेरे हंट सिर्फ एक जवाब देंगे, यह मेरे रब का करिश्मा था। सुन, तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर शुरू हो रहा है। और यह चैप्टर जीत का, चमक का, इज्जत का, बरकत का और सब्र की इनामदारी का होगा। दुनिया तुझे उसी नाम से नहीं पहचानेगी जिससे वह अभी पहचानती है। अब तेरी पहचान तेरी कहानी से बनेगी। अब लोग तेरा नाम सुनकर प्रेरित होंगे, तेरे सफर की मिसाल दी जाएगी। तू उन लोगों में शामिल होगा
जिन्हें दुनिया चुना हुआ इंसान कहती है, क्योंकि आज से तेरा हर कदम अल्लाह की रहमत से लिखा जाएगा। तू सोच रहा होगा, क्या वाकई मेरे साथ ऐसा होगा? क्या वाकई मेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या वाकई मेरी दुआ पूरी होगी? सुन, शैतान हमेशा शक डालता है, लेकिन अल्लाह हमेशा सच देते हैं, और आज अल्लाह का सच तेरे सामने खड़ा है। तू जितना यकीन करेगा, चमत्कार उतना बड़ा होगा। आज से डरने की कोई वजह नहीं, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, रोने की कोई मजबूरी नहीं। आज से तू उन लोगों में है जिनकी दुआ का जवाब रुक कर नहीं आता, बल्कि तेज हवा की तरह आता है। तू महसूस करेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे दिल में एक अनजाना सुकून आएगा, तेरी सोच में रोशनी आएगी, तेरे दिल की धड़कनों में उम्मीद की आग जलेगी, और तेरे अंदर एक आवाज़ उठेगी जो कहेगी, हाँ मेरा वक्त आ गया है। और वही आवाज़ तेरे रब की आवाज़ है जो आज तुझे पुकार रही है। सुन, तू जितनी बार टूटा है, उतनी बार अल्लाह ने लिखा है कि उठेगा उससे ऊंचा। तू जितनी बार हारा है, उतनी बार लिखा है कि जीतेगा उससे बड़ा। तू जितनी बार रोया है, उतनी बार लिखा है कि मुस्कुराएगा उससे ज्यादा। तू जितनी बार गिरा है, उतनी बार लिखा है कि खड़ा होगा उससे मजबूत। क्योंकि हर बड़ी सफलता के पीछे बड़े इम्तिहान होते हैं, और तूने वह सब सहा है जो एक महान इंसान बनने के लिए जरूरी होता है। अब तेरे लिए शर्म नहीं, अब तेरे लिए हार नहीं, अब तेरे लिए खामोशी नहीं, अब तेरे लिए बरकत पर बरकत, रहमत पर रहमत, जीत पर जीत लिखी जा चुकी है। आज से तू हर सुबह मुस्कुराते हुए उठेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि अल्लाह ने तेरी कहानी बदल दी है। आज से तू हर रात सुकून से सोएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी दुआ का जवाब रास्ते में आ चुका है। जल्दी ही कोई ऐसा फोन आएगा, ऐसी मुलाकात होगी, ऐसा मौका आएगा, ऐसी खबर आएगी कि तू खुशी से सजदे में गिर जाएगा और तेरी आंखों से आंसू बहेंगे। पर वो आंसू दर्द के नहीं, शुक्र के होंगे। लोग तुझे देखकर जलेंगे, परेशान होंगे, समझ नहीं पाएंगे कि यह कैसे हुआ। कुछ बर्बाद करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन याद रख, अल्लाह जिसको उठाते हैं उसकी हिफाजत भी खुद करते हैं। तुझे कोई गिरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई तेरा नसीब नहीं चुरा सकता, कोई तुझे वापस अंधेरे में नहीं फेंक सकता, क्योंकि रब ने तेरी किस्मत पर अपनी मोहर लगा दी है, और उस मोहर को कोई तोड़ नहीं सकता। और सुन, बहुत जल्द तू अपने जीवन में वह चीज पाएगा जिसकी कमी ने तुझे सालों रुलाया। तू वह दरवाजा देखेगा जिसकी बंद होने ने तुझे बेबस बनाया। तू वह जीत हासिल करेगा जिसके लिए तूने पूरी जिंदगी संघर्ष किया, और तू अपनी सफलता देखकर कहेगा, अल्लाह ने मुझे निराश नहीं छोड़ा, मेरे रब ने मेरी सुन ली। आज से तेरे खिलाफ उठने वाला हर हाथ रुक जाएगा। आज से तेरे खिलाफ बोलने वाली हर जुबान बंद हो जाएगी। आज से तुझे नीचा दिखाने वाला खुद नीचे रह जाएगा, और तू ऊपर उठेगा, बहुत ऊपर, इतना ऊपर कि तुझे रोकने वाले लोग खुद तेरे पांव पकड़कर दुआ मांगेंगे कि तू उन्हें माफ कर दे। बस याद रख, रुकना मत, टूटना मत, डरना मत। यह समय तेरे लिए बनाया गया है। यह पल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का ऐलान है, और इसे अल्लाह ने अपने हाथों से लिखा है। अब एक आखिरी बात, अगर तू सच में चाहता है कि यह चमत्कार तेरे जीवन में उतरे, तो दिल में सिर्फ एक शब्द कहा, यकीन, और देख, आसमान में अभी तेरे लिए फरिश्ते दुआ लेकर उड़ रहे हैं। जमीन तेरे लिए रास्ता बदल रही है, हलचल शुरू हो चुकी है। अब सिर्फ इंतजार कुछ दिनों का है, और उन दिनों के बाद तू दुनिया के सामने एक नया इंसान बनकर उभरेगा, और दुनिया ताली बजाएगी और कहेगी, यह चमत्कार है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, यह अल्लाह का करिश्मा था। तूने जितने तूफान झेले, जितने जख्म सहे, जितनी रातें तू आंसुओं में डूबा, जितनी बार तुझे लगा कि अब बस और नहीं होगा, उतनी ही बार आसमान से अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर सांस मेरे इल्म में है, और तुझे मालूम भी नहीं अल्लाह ने कितनी बार तुझे उन खतरों से बचाया जिनका तूने नाम तक नहीं सुना, क्योंकि उसका प्यार तेरे लिए उन पहाड़ों से भी बुलंद है जिन्हें तू हिला नहीं सकता, और उन समंदरों से भी गहरा है जिनकी तह तक तेरी नजर पहुंच नहीं सकती। और आज जब तू यह कलाम सुन रहा है, समझ ले, अल्लाह तुझे पुकार रहा है, तुझे छू रहा है, तुझे अपनी रहमत की छांव में बुला रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि तू टूटा बिखरा गिरा, हारा, लेकिन फिर भी तू उठा, चलता रहा, उस पर यकीन रखता रहा, और अल्लाह ऐसे ही सब्र करने वालों से खुश होता है। तुझे लगता है तू अकेला है, लेकिन अल्लाह कहता है, नहीं मेरे बंदे, तू कभी अकेला ना था। मेरे अजीज बंदे, मैं तेरे दाएं भी था, बाएं भी था, तेरे पीछे भी था,
और तेरे आगे भी था। जहां तू गिरा वहां मैंने तुझे उठाया, जहां तू डरा वहां मैंने तेरे दिल में सब्र डाला, जहां तू थक गया वहां मैंने तुझ पर अपनी कुदरत का सहारा उतारा। क्योंकि मैं तेरा रब हूं और तू मेरी मखलूक। और चाहे लोग तुझे छोड़ दें, दुनिया तुझे न समझे, रिश्ते बिखर जाए, हालात तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरा हाथ तुझसे कभी जुदा नहीं होगा। क्योंकि तू मेरी रचना है, मेरी अमानत है, और तेरी हर सांस मेरे इल्म में है। तेरी हर धड़कन मेरे लिहाफ रहमत में, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास लिखा है। आज मैं चाहता हूं कि तू अपना दिल हल्का कर दे, अपने डर मुझ पर छोड़ दे, अपनी फिक्र मेरे हवाले कर दे। क्योंकि तू इंसान है, तेरी हद है, लेकिन मैं अल्लाह हूं, मेरे लिए कोई हद नहीं। और जब मैं कह दूं कि तेरी रात खत्म, तेरी आजमाइश खत्म, तेरी तकलीफ खत्म, तो मेरी लिखी तकदीर के आगे कोई ताकत रुकावट नहीं बन सकती। क्योंकि मेरा कलाम नहीं बदलता, मेरी रहमत कम नहीं होती, और मेरी पकड़ कभी कमजोर नहीं पड़ती। और अगर तू खुद को टूटा हुआ समझता है तो याद रख, टूटा हुआ दिल जब मेरे सामने सजदा करता है तो मैं उसे ऐसे निखार देता हूं जैसे कच्चा सोना आग से गुजर कर खालिस बन जाता है। और मैं तुझे फिर से उठाना चाहता हूं, तुझे संवारना चाहता हूं, तुझे वह सब लौटाना चाहता हूं जो तूने खोया। सुकून, बरकत, इज्जत रिश्तों में, मोहब्बत, सेहत, रूहानी ताकत, और वह नूर जिससे कोई नजरें तुझे नुकसान ना पहुंचा सकें। और जो कुछ तू सुन रहा है यह सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि मेरी लिहाज से तेरी जिंदगी में एक नई तकबीर का जाहिर होना है। क्योंकि यह वक्त बदलाव का है, उठने का है, अपने डर को छोड़ने का है और मेरी राह पकड़ने का है। क्योंकि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई, अब भी जीतें बाकी हैं, खुशियां बाकी हैं, रहमतें बाकी हैं। और मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे वहीं ले जाऊंगा जहां तेरी खैर है, जहां रोशन मंजिल है। याद रख, तूफान चाहे कितना भी कड़ा हो हमेशा नहीं रहता, आंसू कितने भी गहरे हों रुक जाते हैं, अंधेरा कितना भी घना हो सूरज को नहीं रोक सकता, और तेरी मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों अल्लाह उनसे कहीं बड़ा है। और आज मैं कह रहा हूं, उठ, मेरा नाम ले, मुझ पर यकीन कर और देख कि मैं तेरे हालात कैसे बदल देता हूं। क्योंकि तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरी रातों की बेचैनी, तेरे टूटे हुए अरमान मैंने सब देखे हैं। और मैं हर चीज को उसके सही वक्त पर बहाल करूंगा और तुझे एक ऐसे रास्ते पर ले जाऊंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए मेरे बंधे, ना डर, ना मायूस हो, ना दिल छोड़, बस मेरे साथ बना रहा और देख कैसे मैं तुझे उन बुलंदियों तक पहुंचा दूंगा जहां लोग सिर्फ ख्वाब देख पाते हैं, और तू वहां खड़े होकर शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह ने तुझे थामा संभाला और वहां तक पहुंचाया जहां तेरी सोच भी नहीं पहुंचती थी। और आज मैं तेरी रूह के उस हिस्से से बात कर रहा हूं जिसे तूने किसी से नहीं कहा, शायद इसलिए नहीं कि लोग नहीं समझते, बल्कि इसीलिए कि तू खुद भी उस दर्द का वजन बयान नहीं कर पाया। मगर मैं जानता हूं, हर वो रात जब तू थका लेटा, हर वह सफर जो तूने अकेले तय किया, हर वह आंसू जो तूने चुपचाप पूछा, हर वह जख्म जो तूने दिल में छुपाया, उन सब लम्हों में मैं तेरे साथ था, तेरे सराहाने खड़ा, तेरी रूह को संभालता, तेरी तकलीफ को अपने रहम से ढकता। क्योंकि तू मेरा बंदा है और तेरे दर्द को देखकर मेरा अर्श भी लरज उठता है। और आज समझ ले कि तू टूटा नहीं, गुम नहीं, नाकाम नहीं, बल्कि मेरे इम्तिहान के बाद पुख्ता हुआ है। मैंने तुझे गिराया नहीं बल्कि तुझे तैयार किया है। और अब तू उस मोड़ पर है जहां मैं तुझे नई मंजिल की तरफ ले जाऊंगा और अपने अनगिनत फजल से तेरे लिए दरवाजे खोलूंगा। क्योंकि मेरी नेमतें इंसान की कोशिशों से नहीं बल्कि मेरी मर्जी से आती है। और जिस दिन मैं कह दूं अब यह बंदा काबिल है, उस दिन कोई ताकत तेरी बरकत को रोक नहीं पाएगी। मुझे मालूम है तेरे दिल में सवाल है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों देर हो रही, लेकिन बस मुझ पर यकीन रख, क्योंकि जो चीज़ मैंने तेरी तकदीर में लिखी है वह अपने वक्त पर सबसे बेहतर अंदाज में तुझ तक जरूर पहुंचेगी। मेरे अजीज बंदे, मैं तुझसे यही कहना चाहता हूं कि सब्र कर, क्योंकि देर कभी बर्बादी नहीं होती, देर तैयारी होती है। तेरी दुआओं का बर्तन बड़ा करने का वक्त होती। अल्लाह कभी किसी की दुआ खाली नहीं लौटाते। सब्र करने वालों का रब हमेशा साथ देता है, और तू उन्हीं खास लोगों में से एक है जिनकी दुआ आज आसमान तक पहुंच चुकी है और उसके जवाब का वक्त आ चुका है। सुन, तेरे दिलों की थकान, तेरे सीने का बोझ, तेरी नींदें उड़ाने वाली टेंशन, तेरी टूटी हुई उम्मीदें, तेरी बिखरी हुई दुआएं, सबका फैसला आज होने वाला है। क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी किस्मत पर रहमत की मोहर लगा दी है
और अब इस पैगाम को नजरअंदाज करने की गलती मत करना। ये वीडियो, ये आवाज, ये शब्द तेरी जिंदगी में यूं ही नहीं आए। ये तेरे रब की तरफ से भेजा गया सीधा आदेश है, एक डिवाइन सिग्नल है, एक ऐसा इशारा जिसे सुनना तेरे लिए जरूरी था। क्योंकि अगर तूने इसे सुन लिया तो तेरी जिंदगी में ऐसी खुशियां आने वाली हैं कि तेरे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे और तू खुद रो पड़ेगा शुक्र के आंसुओं के साथ। अल्लाह कहता है, जब मैं किसी बंदे को उठाना चाहता हूं तो दुनिया उसकी टूटने की कहानी से शुरू होती है। और तू टूटा हुआ था, तेरे दिल ने बहुत दर्द झेला, तूने बहुत बार अकेले रोकर कहा था, ऐ अल्लाह अब बस कर, मैं थक गया हूं। और आज तेरे उन्हीं आंसुओं का हिसाब हो गया है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया है कि अब तेरी जिंदगी में खुशियों का तूफान आने वाला है। अब तेरे दरवाजे पर बरकत दस्तक देने वाली है। अब तेरे हाथ में वह चीज आने वाली है जिसके लिए तूने यकीन के साथ हाथ उठाए थे। याद कर कितनी बार तूने लोगों पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने तुझे तोड़ दिया। कितनी बार तूने किसी को दिल से चाहा लेकिन उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। कितनी बार तूने अच्छा करने की कोशिश की पर लोगों ने तेरे एहसान को जख्म में बदल दिया। कितनी बार तूने अपना सब कुछ दे दिया मगर तेरे हाथ खाली रहे। और आज अल्लाह तेरे सब्र का जवाब देने वाले हैं। आज तेरी किस्मत का दरवाज़ा किसी जन्नत की तरह खुलने वाला है और यह पैगाम उसी दरवाजे की चाबी है। सुन, यह तेरे लिए है, कोई और इसे समझे या ना समझे, मगर यह संदेश अल्लाह ने सिर्फ तेरे कानों तक पहुंचाने के लिए भेजा है। क्योंकि अब वक्त आ गया है तेरे ऊपर लगी रुकावटों को हटाने का, हर बंद दरवाज़ा खोलने का, हर नफरत को प्यार में बदलने का, हर नाकामी को जीत में बदलने का, हर दर्द को ताकत में बदलने का। अल्लाह आज कह रहे हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। उस दिन से आज तक तू खुद को अकेला समझता रहा, लेकिन तू कभी अकेला नहीं था। तेरे साथ तेरा रब खड़ा था। जब तू रोया तेरे रब ने सुना, जब तू टूटा तेरे रब ने तुझे संभाला, जब सब ने छोड़ दिया तेरे रब ने तुझे पकड़ कर रखा और आज उसी रब ने तुझे ऊंचा उठाने का फैसला सुना दिया है। आज से तेरे ऊपर कोई बंद दरवाजा नहीं रहेगा। आज से कोई दर्द तुझे रोक नहीं पाएगा। आज से कोई कमी तुझे पीछे नहीं खींचेगी। आज से तेरी जिंदगी में सिर्फ उजाला होगा, बरकत होगी, कामयाबी होगी, इज्जत होगी, दौलत होगी, शांति होगी। क्योंकि आज अल्लाह ने तेरी किस्मत पर अपनी मुहर लगा दी है और यह मोहर कभी टूटने वाली नहीं। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब सब कुछ बदलने वाला है। तेरी तंगहाली खत्म होगी, तेरी परेशानी खत्म होगी, तेरी आरण की बेड़ियां टूट जाएंगी, तेरे दुश्मन शर्मिंदा होंगे, तेरी दुनिया बदल जाएगी। लोग कहेंगे कि यह कैसे हुआ और तू कहेगा यह मेरे रब का करिश्मा था। इस पैगाम को हल्के में मत लेना, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना, क्योंकि यह वही पल है जिसके इंतजार में तू बरसों से था। यह वही लम्हा है जिसकी दुआ तूने हर रात की थी। यह वही जवाब है जिसकी आवाज तू अब तक सुनना चाहता था। अल्लाह ने आज तेरे नाम अमीरी लिख दी है, बरकत लिख दी है, सफलता लिख दी है, राहत लिख दी है, जीत लिख दी है। और अब सिर्फ एक चीज की जरूरत है, यकीन। अगर तूने विश्वास किया तो देखना, अगले 7 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा कि तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ऐसी खबर आएगी जो तेरी रूह तक को हिला देगी। ऐसा मौका मिलेगा जिसे पकड़कर तू हमेशा के लिए कामयाब बन जाएगा। तैयार रह, क्योंकि आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होती है और यह पैगाम तेरा पहला कदम है। आज अल्लाह ने जो फैसला तेरे लिए लिखा है वो सिर्फ एक छोटी खुशी या एक छोटी बरकत नहीं है, बल्कि यह पूरी जिंदगी बदल देने वाला फैसला है। एक ऐसा चमत्कार है जो हर उस दर्द को मिटा देगा जिसने तुझे रातों को रुलाया है, हर उस जख्म को भर देगा जिसने तेरी हिम्मत तोड़ी है, हर उस कमी को पूरा कर देगा जिसने तुझे शर्मिंदा किया है। आज अल्लाह तेरी किस्मत को उस जगह पर ले जाने वाले हैं जहां से नीचे गिरना नामुमकिन है, क्योंकि आज से तू रब की सुरक्षा में है, आज से तू अल्लाह की रहमत में है, आज से तेरे चारों ओर फरिश्तों की निगरानी है, आज से तेरी जिंदगी का हर कदम अल्लाह की तरफ से मार्गदर्शन में होगा। तेरी हर दुआ का हिसाब लिखा जा चुका है, तेरी हर रात का सब्र दर्ज हो चुका है, तेरे हर आंसू की गिनती हो चुकी है, तेरी हर कोशिश को गवाह बना लिया गया है। और अब वो वक्त आ गया है जब तेरी मेहनत का बदला सिर्फ इनाम नहीं बल्कि करिश्मा बनकर सामने आने वाला है। तूने कभी सोचा था कि कभी तेरे साथ भी ऐसा पल आएगा जहां पूरी दुनिया बदलेगी, जहां लोग तेरे नाम की कसम खाएंगे, जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे कि अल्लाह अपने बंदों के साथ कैसा करिश्मा करता है। हाँ, वह पल आज से शुरू हो चुका है। अब तेरी जिंदगी की सुबह रोशनी से भरी है, अब रातें अमन की होंगी, अब तू जिस चीज को छुएगा वह बरकत बनेगी, क्योंकि आज अल्लाह ने कह दिया है
मेरे बंदे, अब तेरी जीत का समय आ गया है। याद रख, कोई भी बंद दरवाजा तब तक बंद नहीं रह सकता जब अल्लाह कहते हैं खुल जा। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जब अल्लाह कहते हैं खत्म हो जा। कोई भी गम इतना भारी नहीं जब अल्लाह कहते हैं दूर हो जा। कोई भी गरीबी इतनी मजबूत नहीं जब अल्लाह कहते हैं बरकत उतर। कोई भी नफरत इतनी काली नहीं जब अल्लाह कहते हैं प्यार लौट। कोई भी हार आखिरी नहीं जब अल्लाह कहते हैं जीत शुरू हो। और आज अल्लाह ने तेरे लिए यही सब लिखा है। सुन, तू खुद को कमजोर समझता था, लेकिन अल्लाह तुझे बहादुर कहते हैं। तू खुद को गरीब समझता था, लेकिन अल्लाह ने तेरे भाग्य में अमीरी लिख दी है। तू खुद को अकेला समझता था, लेकिन अल्लाह ने तेरे चारों ओर फरिश्तों की फौज खड़ी कर दी है। तू खुद को अपमानित समझता था, लेकिन अब दुनिया तुझे सम्मान और प्यार से देखेगी। अल्लाह कहते हैं, जब मैं देता हूं तो दुनिया देखती रह जाती है, और अब देने का समय आ चुका है। अब दुनिया तेरी कहानी को सुनेगी, देखेगी और कहेगी कि यह इंसान कैसे बदल गया, इतनी बरकत कैसे आ गई, इतनी बड़ी खुशखबर कैसे मिल गई। और तू सिर्फ हंसकर कहेगा, ये मेरे रब का करिश्मा है। आज से तेरी दुआ का जवाब आने वाला है। आज से हर वो दरवाजा खुलेगा जो बंद था। आज से हर वो रास्ता आसान होगा जो मुश्किल लगता था। आज से तुझे ऐसी जगह सफलता मिलेगी जहां तूने सोचा भी नहीं था। आज से अल्लाह तुझे उन लोगों से मिलवाएंगे जो तेरे लिए खैर का जरिया बनेंगे। अभी तू ये वीडियो सुन रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह तेरी किस्मत का बुलावा है, यह तेरी जिंदगी का मोड़ है। यह वह बिंदु है जहां से तेरी कहानी दूसरी दिशा में मुड़ेगी। अब तू उसी तरफ जाएगा जहां जीत है, जहां सम्मान है, जहां बरकत है, जहां सुकून है। तेरे खिलाफ जितनी ताकतें काम कर रही थी, आज सब रुक गई हैं। तेरे रास्ते में जितने रुकावटें थीं, आज सब हट गई हैं। तेरे दुश्मनों के जितने प्लान थे, आज सब मिट गए हैं। तेरे खिलाफ बोली गई हर बुरी बात आज से तेरी सफलता का ईंधन बन जाएगी। सुन, तेरा रब तुझसे कह रहा है, डर मत, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। और जब रब साथ होता है तो पहाड़ भी रेत बन जाते हैं, समंदर भी रास्ता दे देता है, अंधेरा भी खुद उजाले में बदल जाता है। आज जो होने वाला है वह तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले कुछ दिनों में ऐसी खबर आएगी, ऐसे मौके आएंगे, ऐसी बरकत आएगी कि तू दंग रह जाएगा। तेरी रूह कांप जाएगी। शुक्र के एहसास से तू सजदे में गिर पड़ेगा और कहेगा, ऐ अल्लाह, तू कितना रहम वाला है। आज के बाद कोई तुझे नीचा नहीं दिखा सकेगा, कोई तुझे रोक नहीं सकेगा, कोई तुझे तोड़ नहीं सकेगा, कोई तुझे वापस उस अंधेरे में नहीं धकेल सकेगा जहां तू पहले था। क्योंकि अब तेरी किस्मत पर अल्लाह की मोहर लग चुकी है, और वह मोहर कभी हटने वाली नहीं। अब तू बदलने वाला है। अब तेरी पहचान बदलने वाली है। अब तेरी स्थिति बदलने वाली है। अब तेरी दुनिया बदलने वाली है। और देखना, बहुत जल्द लोग तुझसे पूछेंगे, भाई यह चमत्कार कैसे हुआ? और तू मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह ने किया। और तू मुस्कुराकर कहेगा, अल्लाह ने किया। और सुन, यही वह पल है जहां से तेरी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। अब तेरी नजर सिर्फ आगे होनी चाहिए, उन सपनों पर जो तूने दबाकर रख दिए थे, उन इच्छाओं पर जिन्हें तूने चुपचाप दफना